क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप गहराई से प्यार करते हैं आपको नजरअंदाज कर देता है? ऐसा लगता है कि वे आपकी भावनाओं और संवेदनाओं की परवाह नहीं करते, जैसे कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और समर्पण दिखाएं, वे कभी भी आपको प्राथमिकता नहीं देते। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक ऐसा तरीका होता जिससे आप इस पैटर्न को बदल सकते, जिससे वे आपको महत्व देने और प्राथमिकता देने की अपार इच्छा महसूस करने लगते। इस वीडियो में हम आपको 10 आवश्यक नियमों का खुलासा करने जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करेंगे जो अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक हो और जिसे अन्य लोग अपनी जिंदगी में चाहते हों। हम जिन प्रत्येक नियमों पर चर्चा करेंगे वे महत्वपूर्ण हैं और हम अनुशंसा करते हैं कि आप अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि हर एक नियम आपके संबंधों की गतिशीलता को बेहतर बनाने में क्यों एक महत्वपूर्ण घटक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, सब कुछ प्रकट न करें, रहस्यमय बने। अज्ञात का आकर्षण बुलाता है और इस रहस्य में आपकी शक्ति निहित है। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से कहा था, हर जगह होना कहीं भी न होना है। इसे अपना मार्गदर्शक बनाएं, उपस्थित रहें, फिर भी रहस्य की हवा बनाए रखें। जैसे कि एक किताब जिसमें कुछ अध्याय हल्के से ढके हुए हैं, दूसरों को पन्ने पलटने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि वे बढ़ती जिज्ञासा के साथ पृष्ठ पलटें। बातचीत में सब कुछ एक बार में प्रकट न करें, बल्कि नपे तुले और विचारशील तरीके से करें। अपने जीवन की कहानी को धागा धागा खोलें, जिससे अन्य लोग अपनी रुचि और जिज्ञासा को उन अंतरालों में बुन सकें। यह दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को एक पहेली में बदल देता है जिसे वे हल करने के लिए तरसते हैं। यह उनकी प्रत्याशा को बढ़ाता है, उन्हें आपके चरित्र की भूल भुलैया में गहराई तक खींचता है। ऐतिहासिक शख्सियत क्लियोपेट्रा पर विचार करें। उनका आकर्षण सिर्फ उनकी सुंदरता या शक्ति में नहीं था, बल्कि उस रहस्य में था जो उन्होंने अपने चारों ओर बनाया था। वह एक नेता थीं, रहस्य में लिपटी हुई। उनके उद्देश्यों और विचारों को अक्सर छुपाया गया था, जिससे वह इतिहास में एक शाश्वत आकर्षक व्यक्ति बनी रही। आपके कार्य और शब्द अप्रत्याशित होने चाहिए, जैसे कि अनजाने क्षेत्र में एक घुमावदार रास्ता। यह अप्रत्याशितता दूसरों को चुंबकीय रूप से आकर्षित करेगी, उन्हें आपकी आत्मा की गहराई को समझने की खोज में और करीब लाएगी। अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत से ही सब कुछ खुला न रखें, बल्कि उन्हें खोजने और आपकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। सीधे शब्दों में कहें, आपकी जिंदगी सभी के लिए पढ़ने के लिए एक खुली किताब नहीं है, बल्कि एक श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक अध्याय थोड़ा और खोलता है और आपको एक जटिल, सम्मोहक व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। इस रहस्य की हवा को बनाए रखने से आप एक अप्रतिरोध्य उपस्थिति बन जाते हैं, दूसरों को बस थोड़ी और चाहत छोड़ते हुए। नियम 2, उन्हें खोने का डर पैदा करें। यह एक आम मानवीय प्रवृत्ति है कि जो आसानी से उपलब्ध हो उसे अनदेखा किया जाता है, लेकिन जब खोने का जोखिम होता है तो दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। खुद को उनकी जिंदगी में एक अपूरणीय तत्व के रूप में माने, जिसकी अनुपस्थिति एक विशाल छेद छोड़ देगी। आप सिर्फ एक और विकल्प नहीं हैं, आप एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। इसे कैसे हासिल किया जाता है? स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के सार को अपनाकर। आपकी जिंदगी एक रोमांचक यात्रा है जो उनके अस्तित्व से परे पूरी और संतोषजनक है। यह आत्मविश्वास और स्वायत्तता की हवा है जो लोगों को आकर्षित करती है। वे आपके जीवन का हिस्सा बनने को एक बुनियादी अधिकार नहीं, बल्कि एक मूल्यवान विशेषाधिकार मानते हैं। यह दृष्टिकोण स्टोइक दर्शन के साथ मेल खाता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास आपके मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसका एहसास करें और आपको ताकत मिलेगी। आपकी ताकत आपकी आत्मनिर्भरता और आपकी अनोखी यात्रा में निहित है। लोग समझने लगेंगे कि आप सिर्फ उनकी ध्यान चाहने वाले एक और व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक दुर्जेय उपस्थिति है। वे आपको बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करना शुरू करेंगे।
आप स्नेह का पीछा करने या ध्यान के टुकड़ों के लिए भीख मांगने के लिए यहाँ नहीं हैं। आप यहाँ पीछा करने के लिए हैं। उन्हें आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए उन्हें आपको खोने का सूक्ष्म डर पैदा करें। उन्हें सक्रिय रूप से आपकी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करने दें। आपको एक मूल्यवान खजाने के रूप में पहचानें। आप सिर्फ इस जिंदगी के खेल में एक प्रतिभागी नहीं हैं। आप एक महत्वपूर्ण विजेता हैं जिसे वे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। नियम 3, अपनी खुशी खुद बनाएं। यह सिद्धांत इस विश्वास पर जोर देता है कि सच्ची खुशी आंतरिक रचना है। यह आत्मविश्वास, संतोष और स्वतंत्रता को अपनाने के बारे में है, जो गुण स्वाभाविक रूप से आपको अधिक आकर्षक बनाते हैं। दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर होने के बजाय आप अपने खुद के संतोष की भावना को पोषित करते हैं। यह स्वतंत्रता और आत्मविश्वास एक अवश्यंभावी आकर्षण रखते हैं, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए और अधिक आकर्षक बन जाते हैं। जो लोग आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रदर्शन करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से चुंबकीय होते हैं। अपने भीतर खुशी प्राप्त करके आप दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। अपनी खुशी खुद बनाकर आप यह संदेश भेजते हैं कि आप किसी और के माध्यम से पूर्णता की तलाश में नहीं हैं। आप स्वयं एक संपूर्ण, संतोषजनक व्यक्ति हैं। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह दूसरों को आपकी खुशी की जिम्मेदारी से मुक्त करता है। आपका उद्देश्य किसी और में खुशी खोजने का नहीं है, बल्कि आपने जो खुशी बनाई है उसे साझा करना है। इस प्रकार आपके आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। आपकी उपस्थिति सकारात्मकता और आत्मविश्वास की रोशनी से भरी होती है, जो अनिवार्य रूप से दूसरों को आकर्षित करती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक बार कहा था, सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेना है, बिना भविष्य की चिंता के। यह उद्धरण अपनी खुशी स्वयं बनाने के सार को समाहित करता है। थियोडोर रूजवेल्ट को याद करें। कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जिसमें एक ही दिन में अपनी पत्नी और मां को खोना शामिल है, रूजवेल्ट ने अपनी खुशी स्वयं बनाने के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने एक जीवन जिया जिसमें मुक्केबाजी, बैडलैंड्स की खोज और सार्वजनिक सेवा जैसे गतिविधियां शामिल थीं। उनका मजबूत व्यक्तित्व और जीवन के प्रति उत्साह बाहरी मान्यता या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि लचीलेपन और खुशी के गहरे आंतरिक स्रोत से आया। रूजवेल्ट का संक्रामक उत्साह और आत्मनिर्भरता ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को परिभाषित किया, बल्कि उन्हें एक करिश्माई और प्रिय नेता भी बनाया। उनके पास जीवन की चुनौतियों के बावजूद अपने भीतर खुशी और उद्देश्य खोजने की क्षमता थी, जिसने उन्हें इतिहास में एक प्रशंसनीय व्यक्ति बना दिया और आत्मनिर्भरता से उत्पन्न खुशी की शक्ति को दर्शाया। नियम 4, मूल्यवान बने और उन्हें आप में निवेश करने दें। समझें कि आप एक दुर्लभ खोज हैं, एक ऐसा रत्न जिसे पाने की दूसरों को आकांक्षा होनी चाहिए। आपकी कीमत केवल उपस्थित होने में नहीं है, बल्कि किसी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में है। याद रखें, जो आसानी से मिल जाता है उसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। सच्ची सराहना प्रयास और प्रतिबद्धता से उत्पन्न होती है। जैसे जैसे वे अपना समय, भावनाएं और ऊर्जा आपके जीवन में लगाते हैं, उनका लगाव आपसे और गहरा होता जाता है। आपको एक क्षणिक रुचि से एक मूल्यवान उपस्थिति में बदल देता है। आपका उद्देश्य उनके ध्यान या प्रेम को निराशाजनक रूप से मांगने का नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आप उनके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण समृद्धि प्रदान करने वाली वृद्धि हैं, जिसे पाने की वे सच्चे दिल से कोशिश करें। उन्हें आप में निवेश करने का अवसर दें, जिससे आपकी उपस्थिति उनके जीवन का एक मूल्यवान पहलू बन जाए, जिसे वे खोना नहीं चाहेंगे। स्टोइक दार्शनिक सेनेका के शब्दों को प्रतिबिंबित करें। एक रत्न कच्चे रूप में मूल्यवान है, लेकिन एक बार पॉलिश किए जाने पर यह अनमोल हो जाता है। अपनी स्वयं की मूल्यवान विशेषताओं को पहचानें और उन्हें और बढ़ाएं। जैसे ही वे अपनी ऊर्जा, ध्यान और भावना आप में लगाते हैं, वे आपके मूल्य को पहचानते हैं और उनकी सराहना और गहराती जाती है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने आप में एक मूल्यवान व्यक्ति बनना, जिसमें अपनी क्षमताओं, कौशल और गुणों को लगातार सुधारना शामिल है। यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से दूसरों को आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वे पहचानते हैं कि आप में निवेश करके वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। जैसे जैसे वे आप में निवेश करते हैं, उनका भावनात्मक संबंध गहरा होता जाता है, जिससे आप उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया एक गहरा और टिकाऊ संबंध बनाती है, जो आपसी समर्पण और सम्मान पर आधारित होती है। वे समझने लगते हैं कि आप उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं, जिसे खोना वे नहीं चाहेंगे। आपको केवल एक और व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जिसमें निवेश करने से उनकी जिंदगी में मूल्य और अर्थ जुड़ता है। इस प्रकार आप में निवेश करने का उनका प्रयास और भी समर्पित और सार्थक हो जाता है। नियम 5, खुद की देखभाल करें। अपने भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली न केवल आपकी खुद की भलाई को बढ़ाती है, बल्कि आपको दूसरों के लिए अधिक आकर्षक और प्रेरणादायक बनाती है। जब आप अपने आप को अच्छी तरह से रखते हैं, तो यह एक संदेश भेजता है कि आप खुद का सम्मान करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उनके लिए आकर्षक बन सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका शरीर और मस्तिष्क आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। उनकी देखभाल करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भी लाता है, जो दूसरों को आकर्षित करता है। अपने आप को स्वस्थ रखने का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। यह संपूर्ण संतुलन और भलाई का एक सजीव उदाहरण बनकर आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जो आपके आसपास हैं। वे देखेंगे कि आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं और उससे प्रेरित होंगे। इससे वे भी अपनी जिंदगी में उसी तरह की देखभाल और आत्मसम्मान को अपनाने का प्रयास करेंगे। आपकी स्वस्थ जीवन शैली, आत्मविश्वास और ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करेगी और वे आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। आप खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो प्रेरणादायक और आकर्षक है, जिससे वे आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहेंगे और आपको प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार खुद की देखभाल करने से न केवल आपका भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी गहरा और सकारात्मक बनाता है। नियम 6, अपने जुनून का पीछा करें। जीवन में अपने जुनून का पालन करना आपको एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति बनाता है, जो दूसरों को आकर्षित करता है। जब आप अपने जुनून का पालन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और उत्साह स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रभावित करते हैं और उन्हें भी प्रेरित करते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। जब आप किसी चीज के लिए समर्पित होते हैं और उसमें समय और प्रयास लगाते हैं, तो यह दूसरों को दिखाता है कि आप प्रेरित और दृढ़ हैं। यह गुण दूसरों को आपके प्रति आकर्षित करता है और उन्हें भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आप अपने जीवन के लिए गंभीर हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आपका जुनून आपके जीवन को एक अर्थ और उद्देश्य देता है, जिससे आप एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनते हैं। वे देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और उनसे प्रभावित होंगे। अपने जुनून का पीछा करने से आप उन लोगों के साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं जो आपके जैसे ही लक्ष्य और आकांक्षाएं रखते हैं। इससे आपके संबंध और भी गहरे और सार्थक बन जाते हैं। अपने जुनून का पालन करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा दे सकते हैं, जो आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनाता है। लोग देखेंगे कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और उससे प्रेरित होंगे। वे आपके साथ समय बिताना चाहेंगे और आपकी यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे। इस प्रकार अपने जुनून का पीछा करने से न केवल आपका जीवन अर्थपूर्ण होता है, बल्कि यह दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी गहरा और सकारात्मक बनाता है। नियम 7, अपनी सीमाएं निर्धारित करें।
स्वस्थ सीमाएं आपके आत्मसम्मान और आत्ममूल्य का प्रदर्शन करती हैं। दूसरों को दिखाएं कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी सीमाएं निर्धारित करके आप अपने आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को बनाए रखते हैं। यह दूसरों को यह संदेश भेजता है कि आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। सीमाएं आपको उन चीजों से बचाने में मदद करती हैं जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह आपको अधिक आत्मविश्वास और संतुलित व्यक्ति बनाता है, जो दूसरों को आकर्षित करता है। अपनी सीमाएं निर्धारित करके आप दूसरों को यह संदेश भेजते हैं कि आप अपनी भलाई के लिए गंभीर हैं और आप उन्हें बनाए रखने के लिए तैयार हैं। इससे वे आपके साथ समय बिताने में अधिक सावधानी और समझदारी बरतते हैं। अपने सीमाओं का सम्मान करके आप दूसरों को भी अपने सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे आपके संबंध अधिक स्वस्थ और संतुलित होते हैं। यह दिखाता है कि आप अपने आप को महत्व देते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वस्थ सीमाएं आपको दूसरों के साथ अधिक सम्मानजनक और सार्थक संबंध बनाने में मदद करती हैं। इससे आप अपने संबंधों में अधिक समझदारी और सहनशीलता का विकास कर सकते हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करके आप अपने आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को बनाए रखते हैं, जो आपको एक अधिक आत्मविश्वास और संतुलित व्यक्ति बनाता है। इससे आप दूसरों के लिए और भी आकर्षक और प्रेरणादायक बन जाते हैं। नियम 8, अपने आप को चुनौती दें और विकास करें। निरंतर विकास और आत्म सुधार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको एक प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक बनाती है। अपने आप को नियमित रूप से चुनौती देना और नए कौशल और ज्ञान हासिल करना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और दूसरों को प्रभावित करता है। आत्म सुधार के प्रति आपका समर्पण दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें आपके प्रति आकर्षित करता है। इससे वे भी अपनी जीवन यात्रा में उन्नति और विकास का प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। निरंतर विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको एक प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक बनाती है। जब आप अपने आप को नियमित रूप से चुनौती देते हैं और नए कौशल और ज्ञान हासिल करते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और दूसरों को प्रभावित करता है। आपके आत्म सुधार का समर्पण दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें आपके प्रति आकर्षित करता है। इससे वे भी अपनी जीवन यात्रा में उन्नति और विकास का प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। निरंतर विकास और आत्म सुधार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको एक प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक बनाती है। आपके आत्म सुधार का समर्पण दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें आपके प्रति आकर्षित करता है। इससे वे भी अपनी जीवन यात्रा में उन्नति और विकास का प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप अपने आप को नियमित रूप से चुनौती देते हैं और नए कौशल और ज्ञान हासिल करते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और दूसरों को प्रभावित करता है। नियम 9, रहस्यमय बने। रहस्य उत्कृष्टता बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने बारे में सब कुछ तुरंत नहीं बताते, तो आप आकर्षकता का एक वातावरण बनाते हैं जो दूसरों को खींचता है। यह नहीं मतलब है कि आप धोखेबाजी या झूठे होने जा रहे हैं, बल्कि अपनी बहुपेशीयता को धीरे धीरे प्रकट करने देना। एक रहस्य के तत्व को बनाए रखकर आप अपने आप को खास तौर पर प्रेरित और जटिल बनाते हैं, जो आकर्षक होता है। रहस्यमय बनने की कला में यह है कि आप इतना ही बताते हैं जितना रुचि उत्पन्न हो, जबकि अपने कुछ पहलुओं को छिपा लेते हैं जिससे आपका गहरापन और जटिलता का एहसास हो। यह दृष्टिकोण बातचीत को ताजा और रोमांचक बनाए रखता है, क्योंकि हमेशा कुछ नया आपके बारे में जानने के लिए होता है। महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, वीरता का बेहतर हिस्सा विवेक है, जिसमें मैंने अपनी जान बचाई है। यह रखने की महत्वाकांक्षा को कुछ दिखाता है। क्लियोपेट्रा के जीवन का विचार करते हुए वे एक रहस्य और रहस्यमय वातावरण बनाए रखने के माहिर थे। उनकी बुद्धिमत्ता, आकर्षण और रणनीतिक कौशल थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी तरह से अपने कार्ड नहीं खोले। अपने आसपास के लोगों को, जैसे कि जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे महान शासकों को, मोहित बनाए रखा। क्लियोपेट्रा का रहस्यमय व्यक्तित्व और उनका आभा
उनकी प्रभाव डालने और सम्मान कमाने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका जीवन एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी निश्चित स्तर का रहस्य बनाए रखने की शक्ति है, अपने चारित्र की गहराइयों को खोजने में लोगों को खींचता है। इस सिद्धांत को अपनाकर आप आकर्षण और विलासिता का एक भाव बना सकते हैं, जिससे दूसरे आपके विश्व का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हो और आपके व्यक्तित्व की गहराइयों को खोजने में लगे रहें। नियम 10, स्वतंत्र और स्वायत्त रहें। स्वतंत्रता एक आकर्षक गुण है जो मजबूती, आत्मविश्वास और प्रतिरोधशीलता का संकेत देता है। जब आप स्वायत्त होते हैं और अपने जीवन को संचालित करने की क्षमता रखते हैं, तो यह दूसरों को यह दिखाता है कि आप एक विश्वसनीय और स्थिर मौजूदा हैं। यह नहीं मतलब है कि आप अपने आप को अलग कर लें या जब जरूरत हो तो मदद को इनकार करें, बल्कि यह आत्मविश्वास है कि जीवन की चुनौतियों को अपनी शर्तों पर निर्वाह करने की क्षमता। स्वतंत्र होना यह भी मतलब है कि आपके अपने हॉबियों, प्रेमों और लक्ष्य हों, जो आपको एक और रोमांचक और आकर्षक व्यक्ति बनाता है। जब आप स्वायत्त होते हैं तो आप अपने जीवन को अधिकता के स्थान से दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, न कि आवश्यकता के स्थान से। यह स्वायत्तता स्वरूप स्वास्थ्यपूर्ण, सम्मानजनक संबंधों के लिए एक चुंबक होता है, क्योंकि यह एक गतिशीलता पैदा करता है जहां दोनों पक्ष व्यक्तिगत और साथ में समृद्ध हो सकते हैं। स्तोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, धन महान संपत्तियों में नहीं है, बल्कि अपेक्षाओं में है। यह स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मूल्य को दर्शाता है, जो एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन बनाने में महत्वपूर्ण है। अमीलिया एयरहार्ट के उदाहरण को ध्यान में रखें, जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता की उत्कृष्टता को प्रतिष्ठित करते थे।